श्रील प्रभुपाद की जय। एक डिवोटी ने मुझसे मेल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चंस कंसर्न है ब्राह्मण दीक्षा से। ये एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि क्या डिवोटी ब्राह्मण दीक्षा के बाद ब्राह्मण बन जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। ब्राह्मण दीक्षा के बाद वो ब्राह्मण बन जाता है, नहीं बनता है? इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि डिवोटी पहले से ही ब्राह्मण है। भक्ति सरस्वती ठाकुर की पूरी लाइफ ये प्रूव करने में लगी कि सबसे पहले जानवर होते हैं, उससे पहले उसके ऊपर होते हैं असभ्य मनुष्य, जो जंगल में रहते ट्राइबल लोग, उसके ऊपर होते हैं सभ्य मनुष्य, उससे ऊपर होते हैं धार्मिक लोग, उससे ऊपर होते हैं ब्राह्मण जो कि भगवान को जानते हैं, और उससे ऊपर होते हैं वैष्णव जो केवल भगवान को जानते नहीं, भगवान की सेवा भी करते हैं। तो बहुत बड़ी डिबेट हुई थी बालाघाई में, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने प्रोसाइड किया था वहाँ पे गए, और उन्होंने प्रूव किया हो कि वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है। हर वैष्णव ब्राह्मण है, मगर हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। और उसकी बुक में निकली थी ब्राह्मण और वैष्णव। अब पॉइंट ये कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहली वैष्णव तो ब्राह्मण से ऊपर ही है। बट एक ब्राह्मण दीक्षा के बाद टेक्निकली ब्राह्मण बनता है। टेक्निकली का मतलब है कि ब्राह्मण दीक्षा केवल अर्श विग्रह सेवा के लिए ज़रूरी होती है। जिसको डीटी वर्शिप करनी है या डीटी के लिए कुकिंग करनी है, उनके लिए ब्राह्मण दीक्षा की ज़रूरत होती है, पुजारी सेवा में। अदरवाइज ब्राह्मण दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद वो ब्राह्मण जो बनता है वो बात अलग है। वो तो बस एक टेक्निकल सेंस में है, वो भी सिर्फ पुजारी सेवा से रिलेटेड, चाहे कुकिंग हो चाहे डीटी वर्शिप हो। मगर अगर आप कहो कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद ब्राह्मण बन जाता है, वो गलत है रियल सेंस में ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण से वैष्णव ऊपर होता है। दो अलग अलग बातें हैं, एक है टेक्निकल ब्राह्मण, एक है जनरल सेंस में ब्राह्मण। जनरल सेंस में ब्राह्मण है वो तो फिर पहले वैष्णव तो पहले ऊपर है। टेक्निकल सेंस में, पुजारी की लिमिटेड सेंस में, तो उस सेंस में तो फिर हाँ ब्राह्मण बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब नहीं वो वैष्णव से ऊपर है, दैट्स द होल पॉइंट। इसका मतलब नहीं कि वैष्णवता ब्राह्मण के नीचे है, वो नहीं समझना चाहिए, वो टेक्निकल सेंस में। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा केवल पुजारी सेवा के लिए या कुकिंग के लिए डीटी किचन में उसके लिए की जाती है, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है। वरना ब्राह्मण दीक्षा लेके क्या घूमना है, कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ब्राह्मण दीक्षा तो पहली दीक्षा से ऊपर है। हरे कृष्णा तो फर्स्ट इनिशिएशन होती है, वो फर्स्ट इनिशिएशन है। सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा है। लोग समझते भी हैं धागा पहन लिया, जनेऊ पहन लिया तो ज़्यादा एडवांस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। ब्राह्मण दीक्षा में गायत्री मंत्र मिलता है, पहले इनिशिएशन में हरे कृष्णा मंत्र मिलता है। हरे कृष्ण मंत्र गायत्री मंत्र से ऊपर है। हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र कहते हैं, सर्व मंत्र सार। कृष्णास कविराज को स्वामी कह रहे हैं सारे मंत्र हरे कृष्णा मंत्र में। गायत्री मंत्र तो पुजारी सेवा के लिए दिया जाता है। और ऑफ कोर्स ब्राह्मण दीक्षा के बाद और भी मंत्र मिलते हैं। काम गायत्री मंत्र मिलता है, गौर गायत्री मंत्र मिलते हैं, गुरु गायत्री मंत्र मिलते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं कि हमारा भाव अनुकूल बने हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए। गायत्री मंत्र सपोर्ट करने के लिए, हरे कृष्णा मंत्र को जप करने के लिए। मतलब यहाँ पे एक गायत्री नहीं है, एक तो ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री जानते हैं, उसके बाद काम गायत्री है, गुरु गायत्री है, गौर गायत्री है, ये सारे 10 मंत्र होते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र को सपोर्ट करने के लिए बनते हैं बस। वो भी तब आपको जब पुजारी सेवा करनी है या आपको डीटी कुकिंग करनी है, उतना ही रोल है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। अगर आपको हरे कृष्ण मंत्र को सपोर्ट करना है, हरे कृष्ण मंत्र में और एडवांस करना है, तो श्रवणम कीजिए। हमारी टेक्निक श्रवणम कीर्तन है, हमारी टेक्निक गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कोई इससे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई इस्कॉन में सेकेंड इनिशिएटेड डिवोटी को दे डोंट कंसिडर सेकेंड इनिशिएटेड डिवोटी एज ब्राह्मण। ये तो पता नहीं क्या है। एनीवे, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण थ्रेड और सैक्रेड थ्रेड में क्या फ़र्क है? एक ही बात है। ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो जनेऊ मिलता है, इसको जनेऊ कहते हैं, जो मैंने भी पहना हुआ है जनेऊ यहाँ, तो इसको जनेऊ कहते हैं।
तो एक ही बात है, सैक्रेड थ्रेड, ब्राह्मण थ्रेड एक ही चीज़ है। और ब्राह्मण दीक्षा के बाद हमें 10 मंत्र मिलते हैं, उसमें काम गायत्री, गौर गायत्री, गुरु गायत्री और एक जनरल जो गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः वो मिलते हैं। वो दिन में 3 बार जप करना होता है। मगर आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, अगर आप प्रचारक हो, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको कोई ब्राह्मण दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लेने के देने पड़ जाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते 12 बज गए, मैं या धागा में डाल के जप करूँ। प्रभुपाद एक बार जुहू में थे, प्रभुपाद बैठे हुए थे, तो एक डिवोटी, प्रभुपाद का माइक लूज था, प्रभुपाद एडजस्ट कर रहे थे बोलने के लिए, गिर जा रहा था। तो सारे डिवोटी सोच रहे थे क्या, उन्होंने कहा रस्सी लाओ, टेप लाओ, कोई मिल नहीं रहा। तो एक डिवोटी बैठा था सामने, ब्राह्मण दीक्षित। प्रभुपाद ने कहा तुम क्यों बैठे हो, अपना जनेऊ तोड़ के तो उससे बांधो माइक, क्या करेगा धागा तुम्हारा, एटलीस्ट भगवान की सेवा में तो लगेगा। कभी भी नहीं सोचना चाहिए दूसरी ब्राह्मण दीक्षा पहली दीक्षा से ऊपर है, हम एडवांस्ड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फिलॉसफी है। फर्स्ट दीक्षा फाइनल दीक्षा है और वही सही में दीक्षा है, एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद ने जो सिस्टम सेट किया है। और जो सेकंड दीक्षा है वो सिर्फ पंचरात्रिक विधि से अर्च विग्रह पूजा करने के लिए, डीटी वर्शिप करने के लिए दी जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहली दीक्षा दीक्षा नहीं होती, असली दीक्षा दूसरी दीक्षा है। जैसे गौड़िया मठ में ऐसे चलता है, पहली दीक्षा में हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, उसमें आश्रय होता है। दूसरी दीक्षा में फिर गायत्री मंत्र भी देते हैं, सभी को दे देते हैं और उसको असली दीक्षा मानते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम सेट नहीं किया। आप कह सकते हो एक एंगल में कि दूसरी दीक्षा असली दीक्षा है, क्योंकि दीक्षा वैसे तो हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा की भी जरूरत नहीं होती, ये भी शास्त्रों में लिखा है, कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर गुरु के गाइडेंस की तो ज़रूरत होगी ना, वरना आप कैसे, आपको सिद्धांत पता लगेगा, क्या करोगे आप। तो दीक्षा जब यूज़ हुआ है वर्ड, हरि भक्ति विलास में आता है कि असली दीक्षा दूसरी दीक्षा है। दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा, हरे कृष्णा तो दीक्षा होती नहीं, वो तो ऐसे ही बांटा जाता है। वो भी एक एंगल में ठीक है, क्योंकि हरि भक्ति विलास एक पंचरात्रिक टेक्स्ट है। हरि भक्ति विलास में सारे नियम आपके अर्च विग्रह सेवा करने के लिए, डीटी वर्शिप के लिए दिए। सो डीटी वर्शिप के सेंस में उस दृष्टिकोण से ब्राह्मण दीक्षा ही दीक्षा है। मगर अगर आप प्रचार के दृष्टिकोण से देखो, आप महाप्रभु की धारा से देखो, संकीर्तन यज्ञ के सेंस से, संकीर्तन यज्ञ के दृष्टिकोण से पहली दीक्षा ही दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा दूसरी दीक्षा है। प्रभुपाद ने बिल्कुल सही पकड़ा और बिल्कुल सही सिस्टम सेट किया है, और इससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। और इससे ऐसा भी नहीं लगता कि हमारी दीक्षा नहीं, हमारे कृष्णा मिल गया अब दीक्षा नहीं, ये गलत है बिल्कुल। आप हरे कृष्णा मंत्र लेकर, दीक्षा लेके गुरु से गाइडेंस लीजिए, आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, आपको कोई ब्राह्मण दीक्षा की ज़रूरत नहीं। हाँ, पुजारी हैं, टीटी पट किचन में कुकिंग करनी है तो ब्राह्मण दीक्षा ले लीजिए। अब चाहे दुनिया में जो भी बोलता रहे कि ये है गलत है, श्रील प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।